दोस्तों, क्या आप केदारनाथ मंदिर के इतिहास को जानते हैं? यदि नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में ढका रहा, लेकिन फिर भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वह पहले की तरह सुरक्षित था और ये बात वैज्ञानिकों ने 13वीं से 17वीं शताब्दी तक की बताई है। और उनके अनुसार एक छोटा सा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के अंदर दब गया था। पूरी कहानी ये है कि दोस्तों, ये केदारनाथ मंदिर 2013 में आई आपदा के दौरान सुरक्षित रहा। इसके बाद 2017 के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ हैरान करने वाली बातें बताई। उनका कहना है कि 400 साल मंदिर बर्फ के नीचे दबा था और जब बर्फ वहां से हटी तो उस बर्फ के हटने के निशान आज भी मंदिर में मौजूद हैं। इन्हीं निशानों की स्टडी वैज्ञानिकों ने की और उसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। केदारनाथ मंदिर बर्फ के नीचे नहीं बल्कि बर्फ के अंदर ही दबा हुआ था। मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा, तब मंदिर ने बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है तथा यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास में पांडवों के समय में ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण करवाया था, किंतु यह बहुत पुराना हो जाने के कारण ध्वस्त हो गया। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए गए थे। भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिपे हुए मवेशियों के बीच में छिप गए। लेकिन पांडवों में से एक पांडव भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब भगवान शिव उनके सामने जमीन में धंसने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें पांडव को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां से वे गायब हुए उसे गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उनके कूले, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट एवं कल्पेश्वर में उनका जटा आदि। इन 5 स्थानों को पंच केदार के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ के बारे में एक और कहानी नर नारायण जी से संबंधित भी है, जो कि पार्थिव की पूजा एवं तपस्या करने के लिए बद्री का गांव गए और वहां भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। नर नारायण जी ने शिव जी से मानवता के कल्याण के लिए उन्हें मूल रूप में वहां रहने के लिए कहा था। इनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहने के लिए सहमत हो गए, जो कि अब केदार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उन्हें केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के इतिहास को आदि गुरु शंकराचार्य जी की मृत्यु से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। इस तरह से इस मंदिर से कई सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव धरती के कल्याण हेतु 12 जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में आज भी पूजा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। माना जाता है कि पृथ्वी के शिवलोक कहे जाने वाले केदारनाथ में जो दर्शन करता है वह हमेशा हमेशा के लिए शिव के हृदय में बस जाता है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला 4 धाम में से एक केदारनाथ की वास्तुकला बेहद सुंदर है। यह कात्यूरी शैली पर आधारित है। इसे बनाने में भूरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और मंदिर की छत लकड़ी की बनाई गई है। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है। इसी पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर व आकर्षण फूलों और कलाकृतियों को दर्शाया गया है। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि और भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार राजा जन्मेजय ने दिया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना शुभ माना जाता है।
कहते हैं कि शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ धाम चारों तरफ से बर्फ से पहाड़ और दो तरफ से मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीच में स्थित है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुला रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है। वह दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं। भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखीमठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और यह स्थल पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो जाता है। केदारनाथ के मुख्य मंदिर के आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा एवं पूजा की जाती है। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि वहां जलने वाली अखंड ज्योति या दीपक दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है, जिसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब वह दीपक उसी तरह से जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे तब भी यह अखंड ज्योति जल रही थी। तो ये थे केदारनाथ मंदिर के रहस्य। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।